चन्ना चिकन कढ़ाई की मज़ेदार और आसान तरीका, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और बहुत ही कम खर्चे में आज आप लोग देखेंगे सपना देसी रसोई में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं पूरी रेसिपी। यहाँ सबसे पहले मैंने थोड़ा सा चिकन लिया है, आप लोग देख सकते हैं। साथ में प्याज लिया है चॉप किए हुए, और साबुत सब्ज़ मिर्च और लहसुन के दाने लिए हैं, और चना लिया है बॉयल है चना पहले से। और चना मैंने दो टाइप्स का लिया है, एक जो है वो मैंने जूसर में ब्लेंड किया हुआ है, और दूसरा दानेदार चना है। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल लेके उसमें मैंने लहसुन के साबुत दाने और सब्ज़ मिर्च को फ्राई करना है। किस लिए फ्राई करना है आप लोग को वीडियो के एंड में खुद ही पता चल जाएगा। अब इसको फ्राई करना है, ये अच्छे से फ्राई हो जाए। आप लोग देख सकते हैं कि ये थोड़े से फ्राई हो चुके हैं अच्छे से, इसका जो कच्चापन है वो दूर हो चुका है। अब मैंने इसको ऑयल से वापस बाहर निकालना है, इसको मज़ीद फ्राई नहीं करना, बस थोड़ा सा इसको इसका कलर चेंज करने तक आप लोगों ने इंतज़ार करना है, ठीक है। अब ये फ्राई हो चुका है तो इसको ऑयल से निकालना है मुझे। ये मैंने निकाल दिया, अगर कुछ रह गया तो कोई बात नहीं है, वो भी सालन में आ जाएगा। ये सब कुछ निकालने के बाद अब मैंने इसी ऑयल में चिकन डाल दिया है, ठीक है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है आप लोगों ने। इसको मिक्स करें ताकि इसके अंदर जो पानी हो, जो खून हो, वो सारा निकल के बाहर ख़त्म हो जाए और चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। तब हमने इसमें प्याज ऐड करने हैं। प्याज जो है वो मैंने चॉप किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो अब प्याज और चिकन दोनों को एक साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है और उसको मज़ीद फ्राई करना है। जो प्याज है ये भी पक जाए और चिकन है वो भी इसके साथ ही पक जाएगा। तो इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। अब इसका रंग जो है वो चेंज हो जाए तब हमने इसके साथ आगे स्टेप अप्लाई करना है। इसको आप लोगों ने जलाना नहीं है, बस इसको बादामी कलर तक लेकर आना है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि जो चिकन है उसका कलर भी चेंज हो चुका है, और जो प्याज है वो भी थोड़े थोड़े फ्राई हो चुके हैं, इसने अपना कलर जो है वो चेंज कर लिया है। अब हमने इसमें डालने हैं सारे जो मसाले हैं वो। सबसे पहले मैंने इसमें डालना है, अगर आप लोग देख सकते हो ये मेरे पास सौंफ और अजवाइन का पाउडर है, ये मैंने इसमें डाल दिया। ये मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि मैंने इसमें चने डालने हैं और चनों के लिए ये एक बेहतरीन चीज़ है। अब मैंने इसमें सालन मसाला डाल दिया है। आप लोग भी जो घर में आप लोग सालन मसाला यूज़ करते हैं वही मसाला डालें, और अगर इसके अलावा आप लोग के पास कोई स्पेशल मसाला हो वो भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक आप लोग अपनी जायके के साथ लेके जितना आप लोग खाते हैं उतना ही नमक इस्तेमाल करें। और यहाँ मैंने इसके साथ बिरयानी मसाला लिया है पैकेट वाला, अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ करें, नहीं तो ना यूज़ करें, कोई मसला नहीं होता। ये सारे मसाले और नमक डाल के अब मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप लोगों ने इसको 3-4 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि जो तड़का है, जो मसाले हैं, उसका जो स्मेल है वो पूरे घर में चले जाए ना। तो इसको आप लोगों ने इतना पकाना है, मसालों को हमेशा 2-3 मिनट के लिए पकाए, इससे जो खाना है उसको असल जायका मिलता है। आप लोग देख सकते हैं, नज़र से भी आप लोग को पता लगेगा कि ये जो मसाले हैं वो पक चुके हैं और जो चिकन है वो भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब मैंने इसमें डालने हैं चने, साबुत चने डालने हैं, अभी ब्लेंड किए हुए नहीं डालने। ये चने डाल के इसको 2-3 मिनट के लिए फिर से अच्छे तरीके से मिक्स करना है और छोड़ देना है, ताकि जो मसाले हैं इसको भी अपना मसालों का जो जायका है वो मिले। इसी तरीके से आप लोगों ने करना है, और तब आप लोग के साथ बनेगा ज़बरदस्त किस्म का चिकन चना कढ़ाई। तो ये सब कुछ डाल के अब आप लोग देख सकते हैं कि चनों ने भी मसाला लिया है, जज़ब किया है। अब यहाँ जो मैंने चने पीसे थे वो जो है उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और अब मैंने इसको चिकन में ऐड करना है। तो चलिए ऐड करते हैं। अब इसको ऐड करके इसको फिर से मिक्स करना है, और इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको इतना पकाना है कि जो पानी है ये खुश्क हो जाए और इसमें गाढ़ा सा हमारे पास शोरबा तैयार हो जाए, ग्रेवी तैयार हो जाए। तो और ये ऑयल छोड़े तब हम इसको डिश में निकालेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं कि इसने पानी भी जो है वो कम हो चुका है, पक चुका है, ये अपने असली हालत में आ गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे व्यूअर्स को हमारी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, नज़र से ऐसा लग रहा है कि जैसे हलीम हो। तो आप लोगों को अगर ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करें अपने प्यारों के लिए। इसके अलावा आप लोगों ने सपना देसी रसोई को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाज़मी कमेंट करके हमें बताइए कि आप लोग को हमारी रेसिपीज़ पसंद आती है कि नहीं।
इसके अलावा हमारे चैनल पे पर बहुत अच्छे अच्छे देसी स्टाइल के खाने मौजूद हैं। आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं। आज की रेसिपी स्पेशल कमेंट करके बताना है कि कैसी लगी। और बहुत ही प्यारी और मज़ेदार किस्म की चना चिकन कढ़ाई रेसिपी है। ये आप लोग अब देख सकते हैं कि जो सब्ज़ मिर्च और साबुत लहसुन के दाने जो मैंने फ्राई किए थे, वो मैंने किस लिए फ्राई किए थे, वो मैंने इस डेकोरेशन के लिए फ्राई किए थे। आप लोग देख सकते हैं कि वो मैंने इसके ऊपर डाले। एक तो जब नवाले में जो लहसुन का दाना आता है ना, इससे बहुत ही इसका ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट होता है। आप लोग भी अपने खानों में इस तरह ये ट्राई करें, बहुत ही मज़ा देगा आप लोग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो एंड रेसिपी।